हेलो एंड वेलकम टू निकटीज। तो हमने स्टार्ट कर लिया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जिस लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हम उसका एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल 1। तो गिवन 10a इक्वल टू 4/3, हमें यहाँ पे 10a गिवन है, दैट इज 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। यही एंगल के रेफरेंस में हमको बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो फॉर दिस एक रेफरेंस ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो दिस इज द ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे कि लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाएगा, दैट इज ड्रॉ let draw a triangle ABC, फाइन, एंड कॉमा करके एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। आप बता सकते हैं कि हमने एंगल B को 90 डिग्री लिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमको गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, और 10 हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब दिस इज द एंगल, ये एंगल है हमारा, उसके ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और जिस में लाई कर रहा है दैट इज एडजेसेंट एंगल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोल लेते हैं। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो ऑपोजिट ऑफ एंगल है या एडजेसेंट टू एंगल है, या फिर आप बोलो परपेंडिकुलर और बेस। तो ये एंगल रेफरेंस पे ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब अगर 10a इक्वल टू 4/3 है विच इज इक्वल टू P/B, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P/B क्या है, P क्या है हमारा BC, और यहाँ पे लिख देंगे AB, क्योंकि ट्राइंगल्स के साइड्स है ना, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है हमारा AB है। दैट मीन्स हमें पता चल गया है कि BC अपॉन AB का जो रेशियो है दैट इज 4:3। अब हम क्या करेंगे, therefore we can write, क्या लिखेंगे, if BC इक्वल टू 4K, अगर BC को मैं 4K ले लूं तो AB क्या हो जाएगा, then AB will be 3K, where K is any positive number। फाइन, हमने क्या किया, हमें दो रेशियोज मिल गए दो साइड्स के, दैट इज BC और AB का रेशियो इज 4:3। तो BC इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू 4, AB इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू 3, लेकिन हम BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू 3K लेंगे। क्यों, जब रेशियो जनरली तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे कि हमको किसी का रेशियो दिया, सपोज दो लेंथ का रेशियो 2:4 है, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में तो वो 2 और 4 था, कट करने के बाद 1 और 2 से काटा मैंने दोनों को, तो 1 और 2 बचा है ना। तो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा और वो हम यहाँ पे K ले रहे हैं, दैट्स वाई BC को हम 4K ले रहे हैं और AB को क्या लेंगे, 3K लेंगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी फिगर में हमने लिख दिया है, दैट इज यहाँ ये 3K हो जाएगा एंड दिस विल बी 4K। अब क्या करें, हमको थर्ड साइड चाहिए, क्योंकि हमको सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए वैल्यूज। तो दिस इज 3K, दिस इज 4K, तो ये क्या हो जाएगा, तो AC हम किसके थ्रू निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, AC इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। फाइन, तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, दैट मीन्स 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया है 25K स्क्वायर, तो AC हो जाएगा 5K। तो यहाँ हमें AC हो गया 5K। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, दैट इज, तो इसको एक बार मैं यहाँ बना लेती हूँ, दिस इज 3K
दिस इज 4k एंड दिस इज 5k। वो चेक कर लेते हैं। इज करेक्ट। दिस इज ए, बी एंड सी। फाइन। तो हमें सारे निकालने हैं। दैट इज साइन ए क्या हो जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, और बेस ये है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। फटाफट पुट कर लेते सारी वैल्यूज। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4k अपॉन 5k। दैट इज रेशियो आ जाएगा 4/5। ओके। सिमिलरली हम निकाल लेंगे कॉज ए। कॉज ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस इज ए बी अपॉन ए सी। दैट इज 3k अपॉन 5k। तो 3/5। नेक्स्ट है 10। तो हमको पता ही है, तो हम कोजेक या सेक ले लेते हैं। कोजेक ऑफ एंगल ए इज h/p। साइन का उल्टा होता है h/p। h इज AC अपॉन BC। दैट इज 5k अपॉन 4k। तो यहाँ आ जाएगा 5/4। हम देख लेते हैं सेक ए। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है AC, बेस है AB, इक्वल टू 5k अपॉन 3k। दैट इज 5/3। फाइन। लास्ट दैट इज कॉट ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज BC अपॉन AB अपॉन BC। दैट इज 3k अपॉन 4k। So that will be 3/4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लिस्ट क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर सिर्फ एक रेशियो पता है, या जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से। फाइन। हमने सबसे पहले निकाल लिया कि 10 is 4/3। दैट मीन्स कौन कौन से साइड का, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है। परपेंडिकुलर हमने मान लिया ये एंगल ये है, तो इसके कारण ये पर परपेंडिकुलर होगा, और जो जिसमें एडजेसेंट साइड होता है दैट विल बी बेस। तो उसके कारण हमें मिल गया कि BC अपॉन AB का रेशियो 4:3 है। तो BC को हम ले लेंगे 4k और AB को ले लेंगे हम 3k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर। अब हमको तीसरा साइड निकालना है, तो तीसरा साइड हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मेंशन करेंगे। हमें हर एक चीज मेंशन करनी है जो हम स्टेप ले रहे हैं। ओके, तो हमने निकाल लिया AC इक्वल टू 5k आ गया। उसके बाद हमने सारे अदर रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें बस याद रखने वाली बात ये है कि साइन के लिए P/H होता है, कॉस के लिए B/H होता है, कोसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/B। तो अगर आप 3 ही याद कर लेते हैं, दैट इज साइन, कॉस और टेन का, कि साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टेन होता है P/B। ठीक है, ये याद कर लेंगे तो आप, और ये याद कर लेंगे कि कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है ना। तो आपको याद आ जाएगा कि भैया इसको H/P लिख सकते हैं। ठीक है, सेक जो होता है वो 1/cos होता है, तो इसको हमको याद आ जाएगा कि H/B लिख सकते हैं। ओके, तो आपको बस ये रिलेशंस, और कोसेक इक्वल टू 1/sin, सेक इक्वल टू 1/cos और टेन इक्वल टू 1/cot होता है, कॉट इक्वल टू 1/10 होता है। ये याद कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा थोड़ा इसको मेमोराइज करना, बाकी प्रैक्टिस से ही होगा। तो यही था बस ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।